चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 जो है 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, अगर किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या हम लोग को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। हम लोग उसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 7/5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर ये परिमेय संख्या नहीं निकला इसका मतलब क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगर परिमेय 7√5 को एक परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और Q का वैल्यू क्या होता है, 0 नहीं होता है। Q का वैल्यू 0 नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि P और Q यहाँ पे क्या होता है, P और Q एक सह-अभाज्य संख्या। क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, एक सह-अभाज्य संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। P और Q क्या है, एक सह-अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√5 हो जाएगा। P/Q क्या होगा, 7√5 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे गुना में, तो इसको अगर इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, P/7Q इक्वल टू क्या हो गया, √5 हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया LHS। ठीक है, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं इसको बायां पक्ष। ठीक है, ये बायां पक्ष हो गया और ये क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या लिखना है, यहां से हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, यहां से देखिए P/7Q इक्वल टू 5। तो यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और 7 भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ √5 जो है एक अपरिमेय संख्या। ये हम लोग प्रूव किए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ P तथा Q क्या है, यहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। हम लोग पूर्णांक माने थे इसको। ठीक है, सह-अभाज्य संख्या भी है और पूर्णांक भी है, और क्योंकि सह-अभाज्य संख्या एक पूर्णांक ही होता है, और 7 भी क्या है, एक 7 भी क्या है, पूर्णांक है। तो 7 भी एक पूर्णांक है। P और Q कोई भी दो संख्या मानेंगे तो पूर्णांक ही होगा। ठीक है, और मतलब P और Q को हम लोग पूर्णांक मान के हम लोग एक सह-अभाज्य संख्या माने थे। तो P और Q कोई भी पूर्णांक संख्या होगा, 7 भी क्या पूर्णांक संख्या होगा। तो हम इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम देखें कि P और Q एक पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये जो बायां पक्ष है वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो दायां पक्ष है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे P/7Q। जो P/7Q है क्या है, एक अपरिमेय संख्या। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर P/7 की एक परिमेय संख्या है, लेकिन जबकि क्या हो जाएगा, जबकि जो दायां पक्ष में है, जो RHS में है, ठीक है, दायां पक्ष में है, जो दायां पक्ष में है वो क्या है, √5 है। और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि हमने जो 7√5 को जो परिमेय संख्या माना था वो तो प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो दायां पक्ष में हमारा एक अपरिमेय संख्या आ गया, और परिमेय संख्या इधर परिमेय संख्या, लेकिन ये LHS में परिमेय संख्या, लेकिन RHS में क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब ये पूरा जो 7√5 है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इससे एक विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हम लोग गलत कल्पना किए थे, क्योंकि 7√5 को हम लोग क्या मान लिए थे, परिमेय संख्या मान लिए थे। इसलिए हम लोग जो विरोधाभासी हुआ कि हम लोग परिमेय संख्या माने लेकिन क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गई। ये हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अगर ये गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो क्या गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक
परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना है कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी गलत है, इसका मतलब क्या होगा, सही क्या है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था, हम लोग सिद्ध करना था कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो हम लोग सिद्ध कर दिए। ठीक है, कि हम लोग क्या किए, सबसे पहले 7/5 को परिमेय संख्या मान लिए, उसके बाद पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, पी और क्यू को एक सहावाही संख्या मान लिए। ठीक है, और इसका जो है गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका जो पी और क्यू का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, सहावाही संख्या क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 है, सहावाही संख्या 1 है, तो हम लोग एलएचएस आगे देखेंगे। एलएचएस में हम लोग देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या, लेकिन आरएचएस में क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही प्रूव किए थे। अगर ये अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग ने कल्पना किया था वो विरोधाभासी है कि क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से किया। ये स्टेटमेंट आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या आप लोगों को के लिए ये क्या स्टेटमेंट आप लोग को लिखना पड़ेगा। भले ये आप लोगों को टफ होगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड का थर्ड। ठीक है, थर्ड का थर्ड क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, सेम तरीका से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को कैसे डिनोट करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और क्यू का वैल्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। और पी और क्यू क्या है, एक क्या है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, सभाज्य संख्या है और पूर्णांक भी है। ठीक है, सभाज्य संख्या तो पूर्णांक भी है। तो सभाज्य संख्या इसका मतलब क्या है, पी और क्यू का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, पी और क्यू का एचसीएफ जो होगा कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे कि अगर 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, P बाई क्यू इक्वल टू मानेंगे 6 + √2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 6 यहाँ क्या प्लस में इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, P बाई क्यू -6 = √2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा P - 6Q हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पे PQ क्या है, एक पूर्णांक संख्या, और 6 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा LHS हो गया, और ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, दायां पक्ष बोलते हैं। तो अगर LHS क्या है, LHS परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि PQ ये क्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है। क्या है, P तथा Q पूर्णांक है, और साथ ही 6 भी एक क्या है, पूर्णांक है। 6 भी एक पूर्णांक है। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर इतना है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P - 6Q डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, ये LHS वाला P - 6Q बाई Q क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बट
जबकि जबकि क्या है, RHS वाला दायां पक्ष वाला, ठीक है, दायां पक्ष वाला जो √2 है, क्या है, √2 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हम लोग 6 + √2 को एक परिमेय संख्या माना था, वो क्या है, गलत माना था हमने, वो क्या माना था हम लोग, गलत माना था। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। हम लोग यहां मानेंगे इससे एक विरोधाभासी, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इससे हमें क्या मिलता है, विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या माने थे और हम लोग को क्या गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, विरोधाभासी परिणाम मानते हैं, क्यों मानते हैं कि √2 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग √2 को क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, लेकिन ये क्या है, विरोधाभासी है, एक्चुअल में तो परिमेय संख्या है नहीं है। तो हम लोग क्या मानते हैं, इससे क्या हम लोग का परिणाम प्राप्त होता है कि हम लोग का विरोधाभासी परिणाम क्या प्राप्त होता है कि √2 परिमेय, जो √2 है, ठीक है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा विरोधाभास परिणाम हमारी क्या है, गलत कल्पना है, क्या है, गलत कल्पना है, क्योंकि हम लोग ये जो विरोधाभासी हम लोग परिणाम जो आया, ये गलत कल्पना है, ठीक है, गलत कल्पना से प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग कल्पना ही गलत किए थे, इसलिए हम लोग को ये प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग गलत कल्पना था ना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या हम लोग का गलत कल्पना है तो एक्चुअल में क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये हम लोग क्या करना है, यही प्रूव करना था। तो हम लोग को कुछ स्टेटमेंट भी देना पड़ता है, क्योंकि बिना स्टेटमेंट का इसमें प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि LHS RHS हम लोग सिर्फ करके हम लोग ये नहीं बता सकते, हम लोग को थोड़ा लिखना भी पड़ेगा कि हम लोग जो माना था वो कल्पना हमारी गलत थी, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए, एक्सरसाइज 1.3 को मैंने एक क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कराया, ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन थे और मैंने 3 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कराया, और मैं चाहता हूं कि रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों को दो या 3 क्वेश्चन का वीडियो देता रहूं। पूरा एक चैप्टर का अगर मैं दूंगा तो क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अब आप लोगों को देखने में परेशानी होगी, इसलिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो के तौर पे दे रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बना सकूं। तो चलिए, आज क्लास इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।